नमस्कार, जय हिंद। मैं ठाकुर अजीत राठौर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे अक्षय चीन और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। ऐसे इतिहास के बारे में मैं बात करूंगा जो आज तक हमें पता नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कैसे बना और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आखिर है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हम भारत के आज़ादी के इतिहास के बारे में बात करते हैं। भारत की आज़ादी को लेकर कितनी मिथ्याएं हैं, कितनी गलत चीज़ें बताई गई हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक कहावत चली आई है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। मतलब बिना लड़ाई के हमें आज़ादी दे दी। कौन? आपको पता होगा किसके बारे में बात करता हूं। साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। कहा जाता है कि बापू ने बिना खड़ग बिना ढाल अहिंसा के नाम पर चलकर हमें आज़ादी दे दी। दोस्तों, ये 110% गलत है। 110% गलत है। हमें आज़ादी की लड़ाई बिना खड़ग बिना ढाल नहीं, 7,31,800 लोगों को बलिदान करके ये हमें आज़ादी मिली है, जिसकी आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ऐसे वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है, तब हमें आज़ादी मिला है। बिना खड़ग बिना ढाल चरखा चलाने से आज़ादी नहीं मिली है। सबसे बड़ा झूठ तो यही बोला जाता है। जो आपको, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मोहन चंद्र करमचंद गांधी जी को महात्मा कह दिया गया, राष्ट्रपिता कह दिया गया, सारे दर्जे मिल गए उनको, सारा सम्मान मिल गया। मैं किसी सम्मान का उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इस देश पे अपनी जान तक न्यौछावर कर दिया, देश की आजादी के लिए बलिदान हो गए, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, सीने पे गोलियां खा ली, उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। क्यों? आपको पता है, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं। ये शहीद का दर्जा अभी तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको नहीं मिला है। इनको अभी तक उग्रवादी कहा जाता है सरकारी दस्तावेजों में, भारतीय उग्रवादी। ये भारतीय उग्रवादी हैं और आप महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। दोस्तों, ये सरकार को सोचने का विषय है। मैं आपको ये दिखाता हूं डॉक्यूमेंट्स। ये आरटीआई 2013 में मांगी गई थी भारत सरकार से। उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उनसे मांगा गया कि भैया आप बताओ कि क्या भगत सिंह को सरदार भगत सिंह के अलावा शहीद भगत सिंह कहा गया है किसी भी दस्तावेज में? जो सरकार के तरफ से रिपोर्ट आई वो मैं भेजता हूं, ये आप देख लीजिए। इसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है और सरकार ने साफ मना कर दिया है कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा प्राप्त है या नहीं है। इसके बारे में हमारे पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता दिया गया है, सब कुछ है, सब पता है, सबको पता है, लेकिन जो हमारे बलिदानी थे सुभाष चंद्र बोस, इनकी मृत्यु कैसे हुई ये तक नहीं पता है। दोस्तों, गलती क्या है? गलती ये हमारी जो सरकारें रही है ना, वो हमें कभी भारत के सच्चे इतिहास के बारे में बताया नहीं। भारत का सच्चा इतिहास, जब प्राचीन काल की बात थी तो मुगलों का इतिहास पढ़ाया, और जब अभी आजादी के बाद की बात है तो उस समय केवल कांग्रेस का इतिहास पढ़ाया गया है। बताया गया है कि कांग्रेस ने ये किया, महात्मा गांधी ने ये किया, नेहरू ने ये बलिदान दिया। वास्तव में जो बलिदानी थे उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। कुछ लोग मानते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, मैं आपको धीरे धीरे अखंड भारत के नव निर्माण से लेके, जहां से अखंड भारत की नींव रखी गई 345 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य और चाणक्य के साथ, वहां से लेके और आजाद भारत तक का इतिहास सारा बताऊंगा। आपको धीरे धीरे वीडियो बना के अपडेट करता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। अभी दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में शुरू करता हूं मैं। ये तो रही जो हमारे दिल में कुछ था, उसके बारे में मैंने बोल दिया। सरकार इस पे अभी काम कर रही है, शायद डिक्शनरी ऑफ मार्टरीज बना रहे हैं, जिसमें शायद भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिल जाए। लेकिन अभी तक उसके 5 संलग्न आ चुके हैं, उसमें अभी तक कहीं नाम नहीं है। केवल 14,000 लोगों को शहीद का दर्जा मिला है, जिसमें जलियांवाला बाग और कुछ और शहीदों का मिला है। लेकिन अभी तक 1934 तक नहीं आ पाए हैं ये लोग। देखते हैं क्या होता है आगे।
अभी मैं बात करता हूं दोस्तों पीओके की। सबसे पहले मैं बात करता हूं पीओके की। पीओके बना कैसे और कब बना और क्यों बना। दोस्तों जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो आपको बता दूं कश्मीर के ओरिजिनल भूभाग का 3 गुना है। 13,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उसका 3 गुना है पाकिस्तान ऑक्युपाइड। लगभग 3 गुना हिस्सा पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा कर लिया और केवल हमारी तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी उनके कूटनीतियों की वजह से यह कब्जा हुआ। उस समय राजा हरि सिंह हुआ करते थे कश्मीर के राजा, और टोटल 1947 आजादी से पहले हमारे भारत में 56 रियासतें थी। 56 रियासतों में 54 रियासतों को कर लिया गया हैदराबाद का निजाम, और हरि सिंह ने बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ उन्होंने कश्मीर पे हमला कर दिया। तब हरि सिंह रोते हुए आए और बोले कि हमें भारत में मिलना है। तो भारत ने एक संधि करी कि हम आपको बचा तो लेंगे लेकिन आपको भारत में विलय करना पड़ेगा, भारत के साथ संधि करनी पड़ेगी। लेकिन जब इन्होंने संधि करी तब तक पाकिस्तान ने लगभग 13,500 वर्ग किलोमीटर की भूभाग को कब्जा कर लिया था और यह मामला यूएन में गया तो यूएन ने रोक लगा दी कि जो जैसे है यथास्थिति बना रहेगा। तो तब से 13,500 वर्ग किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है और तब से आज तक कितनी लड़ाइयां हुई लेकिन पाकिस्तान उसे हटा नहीं पाया। अब मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जब कश्मीर हुआ और उस समय आजादी हुई तो लगभग 30 लाख लोगों की जानें गई उस समय। दोस्तों 30 लाख लोग मरे। अब मैं बताता हूं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक आजाद देश के रूप में है और उसको आजाद कश्मीर और 2 भागों में बांटा गया है, एक गिलगिट बल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर में उनका स्वयं का प्रधानमंत्री और स्वयं का राष्ट्रपति है। शायद ये आपको जानकारी नहीं होगी, आप गूगल करके देखिए, आप जानकारी लीजिए, इतिहास पढ़िए। पाकिस्तान का स्वयं का वहां पे आजाद कश्मीर का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है। वो बात अलग है कि वहां का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति केवल पाकिस्तान की कठपुतली हैं और कुछ नहीं। और आपको बता देता हूं वहां पे लगभग 13 जिले हैं, 57 तहसीलें हैं। वहां पे साक्षरता भी लगभग 70-72 के आसपास है, जबकि वहां पे ना ही स्कूल अच्छे हैं ना कोई यूनिवर्सिटी है। वहां की 22 सीटें, जो विधानसभा की 22 सीटें हैं, अभी तक 70-72 सालों में सरकार वहां का छोड़ते आई है, लेकिन आज तक सरकार ने उसको वापस लेने के बारे में नहीं सोचा। सोचा तो होए लेकिन केवल डॉक्यूमेंट्स में। पाकिस्तान क्या आसानी से बातों की बात से मान जाएगा? आप लेटर पत्राचार करते हो, पत्राचार से वो मान जाएगा? कभी उसके दूतावास को, एक राजदूत को बुला के आप बोल दोगे कि खाली करो, इतना आसान है पाकिस्तान? अरे आप जैसे पाकिस्तान ने कब्जाया उसे, आप वैसे ही उस पे मिलिट्री ऑपरेशन करके क्यों नहीं कब्जाते? वहां पे अभी भारत सरकार ने कहा है कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जितना भी कश्मीर है उसको खाली करे पाकिस्तान। क्या खाली कर देगा ऐसे पाकिस्तान? नहीं करेगा। आपको भी पता है पाकिस्तान कभी ऐसे खाली नहीं करेगा। आप उस पर मिलिट्री एक्सरसाइज करिए, जो करना है करिए, लेकिन वहां की जो आबादी है, आपको पता है पाकिस्तान में कितनी आबादी है? 50 लाख की आबादी है कश्मीर, आजाद कश्मीर में। आजाद कश्मीर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का भाग है। राजा हरि सिंह के रियासत का वो एक खंड है जिसको पाकिस्तान ने कब्जाया 1947 में। उसके बाद बात करता हूं मैं अक्षय चीन के बारे में। अक्षय चीन जो है वो तिब्बती सीमा से लगता हुआ कश्मीर का भाग है। तिब्बत को चाइना ने खत्म कर दिया और जब कोई रास्ता नहीं बचा चाइना के पास वहां तिब्बत से संपर्क करने का, तो उन्होंने एक चाइना से राष्ट्रमार्ग बनाया जो अक्षय चीन से होते हुए तिब्बत तक जाता था। और जब तक ये खबर भारत सरकार तक आती तब तक वो अक्षय चीन का पूरा हिस्सा चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया।
तो ओरिजिनल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो अक्षय चीन से इधर आ चुका है, और वो पूरा का पूरा भूभाग लगभग कश्मीर के हमारे पूरे कश्मीर का 1/3 भाग अक्षय चीन चाइना के पास है, और उन्होंने कब्जा कर लिया। और उसी कब्जे को छुड़ाने के लिए 1962 की लड़ाई हुई, और 1962 में भारत, सही बताता हूं, भारत हार गया वो लड़ाई। और उसके बाद से आप देखिए ताशकंद का समझौता हुआ। ताशकंद के समझौते में क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा, कैसे लाल बहादुर शास्त्री गए लेकिन वहां से उनकी प्लेन में केवल लाश आई, जिंदा वापस नहीं आए। ताशकंद समझौता आपको याद होगा। खैर छोड़िए, वो अलग मैटर है, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बताऊंगा। लेकिन अब आप देखिए कि अक्षय चीन और पीओके, ये दोनों चीजें जो कब्जाई हुई हैं पहले से 1947 से, और ये केवल हमारे सरकार की नाकामियों की वजह से हुआ है, नहीं तो ये कब का भारत के पास आ चुका हुआ होता। ये भारत का भूभाग है, भारत की जमीन है, और भारत के पास ही रहना चाहिए। और जबकि वहां की जो भी जनता है वो सब भारत के हक में आना चाहती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव, पाकिस्तान का दबाव या चाइना का दबाव अब तक भारत सरकारें झेलती आई हैं। और जो भी दबाव है, अपनी जमीन लेने के लिए हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं। अब अपनी जमीन हम अपने बल पे लेंगे ना, कि किसी की बात सुन के लेंगे। अभी सही मौका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्षय चीन लेने का। यूएस ने चाइना की नाक में दम कर रखा है। चाइना में अब हिम्मत नहीं है कि किसी से जंग लड़ेगा। आप अपना अक्षय चीन और पीओके ले लीजिए। दोस्तों, अगर जो इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप आगे शेयर करिएगा। कुछ कमियां होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। आगे भी मैं आपके लिए कुछ भारत के इतिहास से जुड़े अच्छे तथ्य लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय